हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकुश पाल अपने फिर से इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्त, जैसे देख रहे हैं मैं हिंदी व्याकरण में क्या लेकर के आया हूँ, समास। दोस्त, समास में एक लेक्चर बना चुका हूँ और आज क्या कौन सा लेक्चर है, दूसरा लेक्चर। मैंने पहले लेक्चर में क्या क्या बताया है, कौन कौन समास बताया है। पहले बताया मैंने द्विगु समास, फिर उसके बाद बताया द्वंद्व समास, फिर उसके बाद क्या बताया बहुब्रीहि समास। दोस्त, मैंने 3 समास बता चुका हूँ पहले वीडियो में, यानी पहले लेक्चर में। आज मेरा दूसरा लेक्चर में कौन कौन समास रहेगा, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और क्या तत्पुरुष समास। दोस्त, समास को कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। मैंने 3 बता दिया, अब 3 आज बताऊंगा। दोस्त, मैंने लास्ट में बताया था बहुब्रीहि समास। दोस्त, बहुब्रीहि समास क्या मैंने बताया कि जिस पद में ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह कौन होता है, बहुब्रीहि समास। बहु मतलब क्या होता है दोस्त, बहुवचन, यानी कि एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन नहीं होते दोस्त, बहुवचन होते हैं, यानी जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। जैसे मैंने क्या बताया था, दशानन। दशानन यानी 10 है सर, जिसके वो कौन है, रावण। पीताम्बर, पीला है अंबर, जिसका वो कौन है, श्री कृष्ण। और क्या है, वीणावारी, यानी कि वीणा है हाथ में, जिसको कौन है, सरस्वती। मैंने इतना बताया था दोस्तों। पहले आज बताऊं क्या, कर्मधारय समास। कौन समास दोस्त, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। दोस्तों, पहले आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद परिभाषा इसकी लिखाऊंगा। दोस्त, कर्मधारय समास क्या होता है, इसकी अगर परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा एक होती है कि जिस समास में पहला पद अप्रधान होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। क्या, पहला पद अप्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। क्या कहते हैं दोस्त, कर्मधारय समास। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास निकला है, और कर्मधारय समास से कौन समास निकला है, द्विगु समास। अगर आप देखेंगे तो तत्पुरुष समास मैंने अभी आपको नहीं बताया, अभी बताऊंगा। मैंने द्विगु समास में बताया था कि पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान होता है। इसी तरह इसमें भी है कि इसमें पहला पद क्या होता है, अप्रधान होता है, तथा दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में भी ऐसे होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद, पहला पद अप्रधान होता है, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। दोस्त, ये तीनों समास किससे निकले हैं, तत्पुरुष समास से निकला है कर्मधारय, कर्मधारय से निकला है क्या, द्विगु समास। कौन सा निकला है, द्विगु समास। तो इस समास में, ये तीनों समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान रहेगा और पहला पद अप्रधान रहेगा। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि जिस समास में पहला पद अप्रधान होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। इसकी एक परिभाषा और है, वो परिभाषा क्या है कि जिस समास में पहला पद, यानी कि जिस समास में पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। क्या होता है दोस्त, विशेष्य, विशेष नहीं विशेष्य, यानी कि जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। अब दोस्त, आपसे कोई पूछ ले परिभाषा कर्मधारय क्या होती है, तो आप यही बताएंगे, या तो बताएंगे कि जिस समास में पहला पद अप्रधान तथा दूसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। या तो एक परिभाषा आप ये बता देंगे कि जिस समास में पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय। अब आपसे कोई पूछ लिया कि दोस्तों विशेषण क्या होता है, विशेषण मुझे नहीं मालूम है, विशेषण क्या होता है, तो आपको विशेषण क्या होता है दोस्त मैं बता देता हूँ। विशेषण क्या होता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे मान लीजिए क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं दोस्त, किसी वस्तु, स्थान अथवा किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे मान लीजिए कि राम, श्याम, सोहन, मोहन, गणेश, रमेश, दिनेश, सुरेश, ये सब क्या है, जैसे ताजमहल है, दिल्ली है, आगरा, ये सब क्या है, संज्ञा है। और जैसे सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम क्या हो जाता है दोस्त, जैसे मान लीजिए वह है, वे है, तुम हो, हम है, वे सब, ये सब क्या है, सर्वनाम। यही दोनों मिलकर जब किसी विशेषता बताएंगे तो क्या कहता था, विशेषण। यानी जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब विशेष क्या होता है दोस्त, यानी कि जिसकी विशेषता बताता है, यानी कि जिस चीज की विशेषता बताता है संज्ञा या सर्वनाम, उसे क्या कहते हैं, विशेष। जैसे मान लीजिए क्या है दोस्त, क्या है, नील कमल। क्या है, नील कमल। नील मतलब क्या होता है, नीला, कमल में क्या हो गया, यानी कि नीला है कमल, नीला है जो कमल। और जैसे मान लीजिए कि महादेव,
महान है जो देव। महान देव तो हम सबसे कौन दोस्त? ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा जी। महान है जो देव। अब महान कहा है दोस्त? ये क्या है? महान विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? देव की। देव यानी किसकी? ब्रह्मा की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ कौन समास होगा दोस्त? कर्मधारय समास। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको कर्मधारय समास आसानी से एकदम बेहतरीन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और इसको रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी परिभाषा दिखाता हूँ। दोस्त क्या है कि जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। या तो परिभाषा और उदाहरण जैसे क्या है? नीलकमल है, नीलकंठ है, महादेव है, और क्या है? और क्या? त्रिनेत्र है। ये सब क्या है? कर्मधारय समास। अब आपसे कोई बोले विशेषण की परिभाषा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेष क्या होता है दोस्त? जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? विशेष। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्त मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, तो उसके बाद आपको एक बार और बता दूँ। चलिए दोस्त मैं इसकी परिभाषा लिखने जा रहा हूँ। दोस्त ये क्या रही? आपकी कर्मधारय समास की क्या परिभाषा और ये उदाहरण। दोस्त मैंने इसमें दो परिभाषा बताया। कौन कौन परिभाषा? एक परिभाषा ये लिखी है, इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है। और दूसरी क्या है? इस समास में पहला पद अप्रधान तथा दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। दोस्त आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये 4 से 5 मार्क्स का आएगा पूरा समास जो है। कक्षा 10 में कितने समास हैं? 5 समास है इस समय सिलेबस में। और 12 में कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। साहित्य हिंदी वालों का, समान हिंदी वाले दोस्त उसमें कितने हैं? उसमें समास पढ़ना ही नहीं। समान हिंदी वालों को, साहित्य हिंदी वाले 3 समास हैं और समान हिंदी वाले को समास पढ़ना ही नहीं है। और कक्षा 10 में कौन कौन समास है? 6 समास है। उसमें कौन समास नहीं है? तत्पुरुष समास छोड़ के बाकी 5 समास दिया है। ये 4 से 5 मार्क्स का आएगा। दोस्त इसका उदाहरण क्या है देख लेते हैं कि महादेव। दोस्त क्या है? महादेव मतलब महान है देव। जो वो देव कैसा है? वो देव कैसा है? महान है। तो विशेषता क्या बताई जा रही है? देव की महान है। तो इसमें विशेषता बताई जा रही है, यानी जो देवता महान है वो क्या है? महादेव। यानी कि इसमें जो देवता है उसकी वो क्या है? महान है। और जैसे क्या है? नीलकमल। कमल कैसा है? नीला है। विशेषता क्या विशेषता क्या बताई जा रही है? कि कमल नीला है। और क्या है? नीलकंठ, यानी कि कंठ कैसा है? नीला है। कृष्ण शब्द में क्या होता है? काला सांप, यानी सांप कैसा है? काला है। यानी कि ये जो उदाहरण दिखे गए दोस्त, ये किसका है? कर्मधारय समास का। कर्मधारय समास क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं। और पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? कर्मधारय। इस समास दोस्त वो जिसकी विशेषता बताई जाएगी और जिसके द्वारा बताई जाएगी वो दोनों साथ में लिखा रहेगा। जैसे ये क्या है दोस्त? मान लीजिए घनश्याम, ये घन के समान श्याम। श्याम क्या है? आदमी है। घन के समान यानी कि बादल के समान, यानी कि बादल क्या है? विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? श्याम की। किसकी? श्याम की। तो इसमें दोनों चीज उपस्थित है, यानी जो बता रहा है विशेषता और जिसकी बता रहा है दोनों इसमें उपस्थित है। ये कौन समास होता है दोस्त? कर्मधारय समास। दोस्त आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये दो परिभाषा बोर्ड चाहे आप जो लिख दीजिएगा। उसके बाद ये क्या है? उदाहरण है। आपको बड़े बेहतरीन तरीके से समझना है। तो दोस्त पहले आप इसको ले लीजिए, फिर उसको हम नेक्स्ट समास बताऊंगा। कौन सा समास रहेगा? कौन समास रहेगा? अव्ययी भाव समास। कौन समास रहेगा? अव्ययी भाव समास। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा और उसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसको मैं क्या बताऊंगा? अव्ययी भाव समास। चलिए दोस्त अगर ये आपको नोट हो गए हो तो उसके बाद क्या बताऊंगा? अव्ययी भाव समास। मैं इसको दोस्त इरेज करता हूँ। अब उसके बाद क्या बताऊंगा? अव्ययी भाव समास। दोस्त समास में बहुत दिक्कत होती है लोगों को, लेकिन समझ तब भी नहीं पाते हैं। मैं आपको एकदम बेहतरीन से स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और बोर्ड एग्जाम पूरा मार्क्स प्राप्त कर पाए, ताकि मेरा भी नाम हो थोड़ा, क्योंकि इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस पढ़े हैं तो मेरा इतना परसेंट आया है। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत न हो। आपको स्पीड नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्लो में पढ़ा रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो आप ध्यान से दोस्त पढ़ते रहिए। आप बोर्ड एग्जाम में नंबर आराम से पाएंगे। बस लिख कर आना बस हो गया। इसी तरह जैसे मैं बता रहा हूँ आपको तभी समझ में आएगा दोस्त जब आप क्या करेंगे? वीडियो ध्यान पूर्वक देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे, तब आपको पूरा समझ में आएगा। और उसके बाद क्या बताऊंगा दोस्त? अव्ययी भाव समास। कौन समास? अव्ययी भाव समास।
अव्ययी भाव समास। क्या नाम दोस्त? अव्ययी भाव समास। दोस्त ये समास क्या होता है दोस्त? अव्ययी भाव, यानी कि क्या दोस्त? पहला पद इसमें क्या होता है? अव्यय है। क्या है दोस्त? अब अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव में आप देखेंगे, सिर्फ कैसे देखेंगे दोस्त? अव्ययी भाव में। अव्ययी भाव में कौन पहला पद क्या है? अव्यय। क्या है पहला पद? क्या है? अव्यय। तो इसकी परिभाषा यही बनेगी कि इस समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है दोस्त? अव्यय होता है, अव्ययवाची होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। यानी कि इस समास में अगर उदाहरण की बात करें तो इस समास में आपको जितने भी उदाहरण मिलेंगे उसमें पहला शब्द छोटा मिलेगा और दूसरा शब्द क्या मिलेगा? यानी पहला पद छोटा मिलेगा और दूसरा पद क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा। और पहला पद जो है दोस्त वो उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। क्या लगा हुआ मिलेगा? उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। और पीछे वाला पद क्या रहेगा? वो कुछ नहीं रहेगा, वो उसी तरह रहेगा। यानी पहला पद क्या मिलेगा? उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा और वो क्या है? छोटा मिलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण बात कर लेता हूँ, जैसे क्या है दोस्त? प्रतिदिन है। क्या है दोस्त? प्रतिदिन है। ये है प्रतिदिन है। और क्या है? आजन्म है। और क्या है दोस्त? अनुरूप है। ये सब क्या है दोस्त? अव्ययी भाव समास। अब दोस्त मैंने आपको समास वो प्रत्यय और उपसर्ग बता दिया है कि प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आगे लगता है। तो ये इसमें क्या दोस्त? इस वाले समास में उपसर्ग लगा हुआ आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये प्रति है। प्रति क्या है? प्रति क्या है? उपसर्ग लगा है। और आजन्म में कौन सा उपसर्ग है? ये बड़ा आ है। और अनुरूप में क्या है? ये अनु क्या है? उपसर्ग है। अगर इसको तोड़ेंगे आजन्म को तो क्या होगा? आ धन जन्म। अब आप यहाँ देखेंगे कि सर पहला शब्द माने क्या होता है? अव्ययी भाव समास में पहला शब्द क्या होगा? पहला पद छोटा होगा और दूसरा पद क्या होगा? बड़ा होगा। पहला पद क्या होगा? उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा और दूसरा पद क्या होगा? उसी तरह लगा। अब इसमें देखेंगे उपसर्ग क्या लगा हुआ है? आ। इसमें देखेंगे क्या लगा हुआ है? प्रति। अगर इसका विग्रह संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन दिन, प्रतिदिन होगा। अगर इसको करेंगे तो इसमें उपसर्ग क्या है? अनुधन रूप। ये क्या होगा? अनुरूप। इस तरह से आपको तोड़ के पता करना रहेगा कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अब आगे समास दोस्त उपसर्ग लगा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये वाले समास में आपको उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। और दूसरी बात क्या है पहचानने की ट्रिक? कि पहला शब्द जो है, पहला पद वो छोटा मिलेगा और दूसरा पद क्या है? बड़ा मिलेगा। यही इसके पहचानने की ट्रिक है। बस आपको इतना पहचान लेना है कि इसमें उपसर्ग क्या लगा है, उपसर्ग लगा है कि नहीं लगा है। उस बाद पहला शब्द छोटा है कि नहीं। अगर मान लीजिए पहला शब्द छोटा नहीं है तो उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अगर छोटा है तभी प्रत्यय लगा है, नहीं छोटा तभी प्रत्यय लगा है। ये कौन समास होगा दोस्त? अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा मैंने बता दिया कि जिस समास में पहला पद अव्ययवाची होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। यानी पहला पद क्या हो? अव्ययवाची हो और दूसरा पद क्या हो? कोई भी हो, उससे नहीं मतलब, बस पहला पद अव्ययवाची हो। ये प्रति क्या है? अव्यय है। आ क्या है? अव्ययवाची है। अनु क्या है? अव्ययवाची है। जब दोनों मिला देते हैं क्या होता है दोस्त? क्या होता है? समास बन जाता है। जैसे मैंने बताया समास विग्रह होता है, संधि विच्छेद होती है। समास को इकट्ठा किया जाता है, विग्रह किया जाता है, संधि क्या किया जाता है? फैलाया जाता है। विद्यालय है विद्याधनालय। प्रतिदिन लिखा है प्रतिधन दिन। अलग कर दिए तोड़ के। अगर इसे को जोड़ दिया जाए तो क्या मान गया? ये समास है और ये क्या है? संधि है। बस इतना समास संधि में फर्क होता है। तो दोस्त आपको ये अव्ययी भाव समास है, आपको समझ में आ गया होगा और इसकी परिभाषा मैंने बता दिया। दोस्त अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो मैं इसकी परिभाषा दिखा देता हूँ और उदाहरण दिखाता हूँ, फिर इसे आपको एक बार समझा दूंगा। तो दोस्त मैं आपको अब क्या लिखाऊंगा? इसकी परिभाषा लिखाऊंगा। क्या दोस्त? परिभाषा। दोस्त ये क्या रही? अव्ययी भाव की क्या रही दोस्त? ये आगे परिभाषा रही। और ये क्या है दोस्त? ट्रिक है। इसको मैंने नोट में लिख दिया है कि ये समास पहला पद उपसर्ग लगा हुआ होता है। और ये क्या है? उदाहरण है। दोस्त परिभाषा क्या है? कि जिस समास में पहला पद अव्ययवाची होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। और नोट में मैंने क्या लिखा है? इस समास में पहला पद उपसर्ग लगा होता है। और मैंने परिभाषा क्या लिखा? उदाहरण क्या लिखा दोस्त? क्या लिखा है? यथाशक्ति। अब इसमें दोस्त क्या ढूंढेंगे आप? यथाशक्ति में उपसर्ग क्या है? क्या दोस्त? उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग आपको इसमें छाटना रहेगा। दोस्त इसमें उपसर्ग क्या लिखा है? ये लिखा है यथाशक्ति।
क्या लिखा है दोस्त? यथाशक्ति। अगर आप इसको तोड़ेंगे, उपसर्ग इसमें निकालेंगे तो क्या निकलेगा? यथा धन शक्ति, यथा धन शक्ति। अगर दोस्त आप देखेंगे तो मैंने बताया पहला शब्द उपसर्ग भी लगा हुआ होता है और पहला शब्द क्या होता है दोस्त? छोटा भी होता है। क्या होता है? छोटा भी होता है। तो आप देखेंगे इसमें पहला पद क्या है? छोटा है और दूसरा पद क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। अब आप देखेंगे पहला पद क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। यथाशक्ति में आपके आ जाएगा कि यथा शब्द का क्या बनाइए? उपसर्ग बनाइए। ये आपको ये वाला समास आप पढ़ेंगे तो आपको उपसर्ग भी याद करने की जरूरत नहीं है इस वाले समास में। अगर आप पूछ लिया गया पेपर में कि यथा का क्या बताइए? उपसर्ग बताइए, तो आप ये बताएंगे कि यथाशक्ति है, यथोचित है। क्या है? यथोचित है। ये सब क्या है दोस्त? उपसर्ग है। कौन शब्द का? यथा। तो इसमें आप उपसर्ग क्या निकालेंगे? यथा। इसमें कौन समास हो गया? अव्ययी भाव समास। अब जैसे मान लीजिए दूसरा है अधिकार। क्या है दोस्त? अधिकार। ये ना क्या है दोस्त? अधिकार। अगर आप इसमें उपसर्ग निकालेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? ये बन जाएगा अधि धन कार। कार। तो आप यहाँ देखें क्या है? ये अधि जो है ये क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। क्या है? उपसर्ग लगा हुआ। कौन से इसमें उपसर्ग लगा है? अधि। इसका मैंने ये 7-8 उदाहरण लिख दिए। जैसे लिखा है क्या? ये यथाशक्ति, अधिकार, आमरण, आजन्म, और क्या है? अनुरूप है, यथोचित है, और क्या है? अपमान है, प्रत्येक है, प्रतिबिंब। आप कहेंगे सर ये प्रत्येक इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? लगा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने अगर आपको मेरी शॉर्ट वाली वीडियो देखी होगी तो मैं उसमें बताया प्रति शब्द क्या? उपसर्ग। इसको मैंने तोड़ने के लिए क्या बताया था कि प्रति धन एक। क्या दो? प्रति धन एक। ई और ए मिला क्या होता है? या होता है। क्या होता है दोस्त? या होता है। फिर क्या हो गया? प्रति शब्द का क्या निकल आया? उपसर्ग। प्रतिबिंब में क्या उपसर्ग लगा हुआ है? प्रति। आजन में क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। आमना में क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। अधिकार में क्या लगा हुआ है? अधि लगा हुआ है। इसी तरह यथाशक्ति में क्या लगा है? यथा लगा है। अनुरूप में क्या उपसर्ग लगा हुआ है? अनु। यथोचित में क्या लगा हुआ है? यथा। और अपमान में क्या लगा हुआ है? उपसर्ग अप। प्रत्येक में प्रति। प्रतिबिंब में प्रति। इसमें क्या लगा हुआ? सब में देखेंगे तो उपसर्ग लगा हुआ। क्या लगा हुआ? उपसर्ग लगा हुआ है। तो कौन समास होगा दोस्त? अव्ययी भाव समास। तो दोस्त ये आपकी क्या रही? परिभाषा रही और ये ट्रिक रही मेरी, और ये क्या है? उदाहरण है। तो इसको आप ध्यान पूर्वक लिख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 100% आएगी ये समास। 4 से 5 मार्क्स आता। मैं यही बार बताता हूँ कि 4 से 5 मार्क्स आएगा। अब आपको हिंदी में दोस्त 100 नंबर लाना है, एक भी नंबर कम नहीं लाना है। बस मेरे इस चैनल पर बने रहिए और ध्यानपूर्वक पढ़ाई करिए दोस्त। इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा। तो उसके बाद में कौन समास बताऊंगा? लास्ट समास है मेरा। कौन समास रहेगा? तत्पुरुष समास। आपके 10 में सिलेबस में इतना ही समास है। 5 समास मैंने बता चुका। 5 समास है। कौन कौन सा? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। और उसके बाद लास्ट क्या बचता है दोस्त? तत्पुरुष समास। लेकिन एक समास बचता है, उसको अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको भी बता दूंगा। मान लीजिए किसी को पढ़ने की जरूरत पड़ जाए तो मेरे चैनल पर आके आराम से तत्पुरुष समास पढ़ सकता है। क्या दोस्त? पढ़ सकता है। उसको दोस्त बोर्ड एग्जाम में 10 में क्यों नहीं रखा गया, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। क्या दोस्त? मैं आपको ये भी बताता हूँ उसको क्यों नहीं रखा गया है। दोस्त तत्पुरुष समास क्या हो? दोस्त पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको पहले नोट करिए तो उसके बाद मैं समझाता हूँ। दोस्त अगर नोट हो गया हो तो मैं क्या समझाऊंगा? तत्पुरुष समास। क्या समझाऊंगा? तत्पुरुष समास। पहले इसको इरेज कर देता हूँ। क्या बताऊँ दोस्त? तत्पुरुष समास। दोस्त पहले मैं आपको एक बार समझाता हूँ, फिर उसके बाद क्या लिखवाता हूँ? परिभाषा। उसके बाद ट्रिक लगाता हूँ उसमें। उसके बाद क्या बताता हूँ? उदाहरण। तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। परिभाषा समझिए, मेरी ट्रिक मैं बनाता हूँ उसको समझिए, और उसका उदाहरण समझिए। आपको 3 प्रकार समझाया जाता है। परिभाषा में किसी में 2 दे देता हूँ कि ताकि आपको कोई परेशानी हो। कोई भी परिभाषा आप देख सकते जो आपको क्या लगे? आसान लगे, मौसिया नहीं लगेगी दोस्त, आसान लगेगा, उसी को लिखना है। ठीक है ना दोस्त? मैं क्या बताऊंगा अब? तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। क्या है दोस्त? तत्पुरुष समास।
कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास दोस्त? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। दोस्त तत्पुरुष समास आपके बोर्ड एग्जाम में क्यों नहीं रखा गया है? मुझे मालूम है दोस्त, इसमें क्या है, कारक का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्त? कारक का प्रयोग होता है। आप लोगों को मैंने अभी कारक बताया नहीं है, अब इसके बाद मैं क्या बताऊंगा दोस्त, इस वीडियो के बाद कारक आपको पहले पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, छंद पढ़ाऊंगा। तो पहले आप कारक समझ लेते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कारक आता है दोस्त। इसको बोर्ड एग्जाम में से नहीं रखेगा, ये काफी तो लंबा पड़ जाता है। इसमें कारक यूज होगा। कारक कितने होते हैं दोस्त? कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं दोस्त? 7। वो कारक इसमें यूज होता है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में नहीं रखा गया कक्षा 10 में। अब 12 दोस्त साहित्य में शायद रखा गया है, साहित्य हिंदी वालों में रखा गया, लेकिन समाज हिंदी वालों में नहीं दिया गया है दोस्त। इस समाज में क्या होगा दोस्त, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। इस समाज में क्या दोस्त, इस समाज दोनों पद यानी कि दोनों पद जो होते हैं वो किसी न किसी कारक से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? किसी न किसी कारक से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं दोस्त? किसी न किसी कारक से। यानी कि इस समाज में क्या होता है दोस्त, पूर्व पद सहायक होता है। क्या होता है दोस्त? पूर्व पद जो होता है वो सहायक होता है। क्या होता है दोस्त? सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। जैसे मान लीजिए अब कारक का यूज हो जाए, जैसे मान लीजिए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कारक कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं दोस्त? 7। जैसे मान लीजिए कर्ता ने कर्म को कर्म से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, और क्या संबंध का के की रे, और क्या दोस्त संबंध है, संबंध संबोधन है, संबोधन में पय पर ऊपर, ये क्या है दोस्त? 7 क्या है? कारक है। तो ये सब कारक दोस्त क्या होंगे? यूज होंगे। क्या होंगे दोस्त? यूज होंगे। दोस्त क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मैंने दोस्त आपको पहले बताया था, जब क्या पढ़ा रहा था, कर्मधारय समास। क्या दोस्त? कर्मधारय समास। यानी कि तत्पुरुष समास से क्या निकला है? कर्मधारय समास। क्या निकला है? कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास से क्या निकला है? द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास। दोस्त मैंने बताया, क्या द्विगु समास मैंने बताया है कि दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, मुखिया होता है, मेन होता है, प्रधान होता है। और कर्मधारय क्या बताया है? दूसरा पद प्रधान होता है। दोस्त इसमें भी क्या होगा कि दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होगा, क्योंकि तत्पुरुष क्या निकला है? कर्मधारय। और कर्मधारय क्या निकला है? द्विगु। द्विगु। क्या दोस्त? द्विगु। क्योंकि जब क्या है, बाप अगर किसी भी जाति के, मान लीजिए पाल जाति का है, तो लड़का भी पाल जाति का होगा, और नाती भी क्या होगा? पाल जाति का होगा। अब मान लिया कि अपनी जाति को चेंज करवा लिए कोई, तो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन रहे कौन? वही जाति का रहेगा। तो जब बीच में दूसरा पद प्रधान है तो इसमें भी होगा, और इसमें भी है तो इसमें भी होगा। तो इसलिए क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होगी दोस्त, कि इस समास में पूर्व पद सहायक होता है। क्या हो दोस्त? पूर्व पद सहायक होता है, यानी कि मेन होता है, और दूसरा पद क्या होता है दोस्त? प्रधान होता है। क्या होता है दोस्त? प्रधान होता है। अगर इसका उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या होता है दोस्त, मैंने बताया कि ये दोनों पद यानी पहला पद तत्पुरुष समास में पहला पद और दूसरा पद किसी न किसी कारक से बने होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? किसी न किसी कारक से बने होते हैं। कारक कितने होते हैं दोस्त? 7। मैं आपको बता देता हूँ इसमें जल्दी, और उसको पूरे डिटेल में एक वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें पूरा आपसे पूरा डिटेल बताऊंगा कि कारक क्या होता है, कितने होते हैं, कैसे लगा होता है, पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको एक एक चीज की हिंदी में जानकारी दी जाएगी, तो आप ध्यान पूर्वक बनेगा। अब कारक कितने होते हैं दोस्त? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए या को लिए आपादान से अलग होने में, संबंध क्या होता है दोस्त? का के की रा रे री ना ने नी, और अधिकरण यानी 7 वाला क्या होता है? में पय पर ऊपर। ये क्या हो गए? कारक हो गए। कारक कितने हो गए? 7 हो गए। कितने हो गए? 7 हो गए। तो जो मैंने 7 कारक बताया है, ये जब मैं उदाहरण बताऊंगा तो उसमें देखेंगे कि बीच में यानी पहला पद दूसरा पद के बीच में वो लगा जरूर होगा। बिना कारक के तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं बन सकता है। क्या दोस्त? नहीं बन सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण समझा देता हूँ। क्या दोस्त? राजपुत्र। क्या दोस्त? राजपुत्र, राजा, राजरानी, राजरानी, और क्या दोस्त? स्वर्गवास,
क्या दोस्त, स्वर्गवास। अब यहाँ देखेंगे कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र कह दो, चाहे क्या कह दो, राजपुत्र कह दो, चाहे तो राजपुत्र कह दो, चाहे तो राजा का पुत्र। क्या बताया मैंने, राजपुत्र की क्या लिखेंगे, राजा का पुत्र। कौन सा, राजा का पुत्र। अब देखेंगे कि ये जो का लिखा है ये क्या है, कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने में संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, यानी कि का, के, की। अब का आया, ये देखिए का, क्या दोस्त, का आया, कौन सा, संबंध, यानी कि राजा का पुत्र, ये क्या है, कारक है। क्या है, कारक है। इसी तरह इसको देखेंगे, राज रानी क्या होगा, राज रानी क्या लिखेंगे, राजा की रानी, राजा की तो रानी होती है राज रानी, क्या होती है, राज रानी, यानी कि राजा की रानी। अब इसमें देखें कारक क्या लगा हुआ है, की, क्या लगा हुआ दोस्त, ये की लगा हुआ, क्या लगा हुआ, की। अब फिर इसमें देखेंगे कारक, पहले तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए आपको कारक पढ़ना होगा, इसलिए ये कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में नहीं रखा गया है कि ताकि ज्यादा बच्चे परेशान हो। तब इसमें कारक क्या है, जो ये वाले समास है, इसमें उदाहरण लगा हुआ है, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, वही वाला क्या कारक इसमें दिया था है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने में संबंध का, के, की, क्या आया, की, क्या आया दोस्त, की, ये क्या आया, की। इसमें क्या हुआ है, कारक लगा हुआ, कौन सा कारक लगा हुआ है, की। तो ये कौन समास है, तत्पुरुष समास। अब एक ये क्या है, स्वर्गवास, क्या है दोस्त, स्वर्गवास। जब इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, स्वर्ग को वास, स्वर्ग को वास, यानी कि स्वर्ग को चल बसा, क्या दोस्त, स्वर्ग को चल बसा। ये क्या है, स्वर्गवास, स्वर्ग को वास। अब इसमें भी देखेंगे क्या लगा हुआ है, कारक, कारक क्या लगा हुआ है, को। फिर वही वाला इसमें कारक का यूज हुआ है कि राजा का पुत्र और राजा की रानी, स्वर्ग को, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, क्या दोस्त, ना, ने, नी, ये सब क्या है, कारक है। और एक उदाहरण क्या है दोस्त, मन चाहा, क्या दोस्त, मन चाहा, मन चाहा क्या लिखे हैं, लिखेंगे मन से चाहा, मन से चाहा, क्या दोस्त, मन से चाहा। अब क्या है, मन से चाहा। अब इसमें देखिए कारक क्या यूज हुआ है, से, कौन सा कारक यूज हुआ है, से, कौन सा कारक, से, कौन सा, से। आप देखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, से लिख दीजिए चाहे द्वारा। अब ये क्या आ गया, से आ गया ना कारक में, तो ये कौन समास होगा, तत्पुरुष समास। कौन समास होगा, तत्पुरुष समास। कौन समास होगा, तत्पुरुष समास। ये समास इतना लंबा है इसको बोर्ड एग्जाम में नहीं रखा गया है, तो मैं आपको इस तरह पूरा डिटेल बता दूं। दोस्त अगर किताब में पढ़ेंगे तो ये और कठिन भाषा में लिखा गया है, इसको मैंने सारे बनाया, इसमें ट्रिक लगाया, इसलिए आपको इस तरह से डिटेल में बता दे रहा हूँ कि आपको जल्दी समझ में आ जाए और आपको भूले ना। दोस्त मैं वादा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। इसकी परिभाषा मैंने बता दिया, इसका उदाहरण बता दिया 3-4, तो इससे मुझे उम्मीद होता है कि आपको तत्पुरुष समास भी समझ में आ होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में हो या ना हो, एक बार देख लीजिए, क्योंकि व्याकरण कभी बदलती नहीं दोस्त, क्या दोस्त, व्याकरण कभी बदलती नहीं है। कुछ भी बदल जाए, मान लीजिए हिंदी में पहला चैप्टर या शंकर साध का ममता दिया है कक्षा 10 में, तो वो बदल सकता है, कल उसके स्थान पर क्या आ जाता है, कोई नया चैप्टर आ जाएगा। लेकिन व्याकरण तत्पुरुष समास में ये होता है उदाहरण, राजा का पुत्र, तो ये इसी का उदाहरण होगा। इसमें कारक यूज हो रहा है तो कल इसमें संधि नहीं यूज होगी, कारक ही यूज होगा। तो इससे क्या दोस्त, व्याकरण सेम रहती है, इसलिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है और ये व्याकरण बदलती नहीं है। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए दोस्त। अगर आप समझ में आ गया होगा तो इसकी परिभाषा लिखा देता हूँ, तो दोस्त फिर आप परिभाषा लिख लीजिएगा, उसके बाद समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो दोस्त मैं क्या लिखाऊंगा, इसकी परिभाषा, क्या परिभाषा दोस्त, ये क्या रहा, तत्पुरुष समास के दोस्त क्या रही आपकी परिभाषा है। ये नोट में मैंने एक पॉइंट लिखा दिया, उसके बाद ये क्या है, उदाहरण है। परिभाषा में मैं फिर से आगे बोल देता हूँ कि इस समास में पूर्व पद सहायक तथा उत्तर पद प्रधान होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि तत्पुरुष निकला कर्मधारय, कर्मधारय निकला है द्विगु। तीनों समास में आपको बंद करके बता देना है कि दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्त, दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद क्या होता है,
अप्रधान होता है। ये आपकी परिभाषा बहुत सरल बनती है, आप इसको भी बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं कि कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु समास में ये परिभाषा लिख सकते हैं कि इस समास में पहला पद अप्रधान तथा दूसरा पद प्रधान होता है, वो ये समास कहलाता है। वो कौन समास रहेगा जो आप लिखेंगे। तो आपको मैंने पहले बता दिया दूसरा पद क्या होता है, आप प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान। दूसरा पद कहिए चाहे उत्तर पद कहिए, पूर्व पद कहिए चाहे पहले पद कहिए। पूर्व मतलब पहला होता है, उत्तर मतलब बाद होता है। क्या दोस्त? बाद होता है। तो इस समास में पहला पद पूर्व पद सहायक तथा उत्तर पद प्रधान होता है। और ये क्या लिखा है कि दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होंगे। क्या दोस्त? कारक से बंधे होंगे। क्या दोस्त? कारक से यहाँ पर चिन्ह लिख लीजिएगा, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। अब कैसे बंधे होंगे मैंने आपको समझा दिया है। क्या दोस्त? समझा दिया है कि राजपुत्र राजरानी स्वर्गवास मनचाहा रसोई घर घोड़सवार। घोड़सवार नहीं होता, घोड़सवार होता है। क्या होता? घोड़सवार। अब मैंने राजपुत्र को समझा दिया। क्या समझाया है? राजपुत्र के आगे लिखेंगे राजा का पुत्र राजपुत्र का, इसमें क्या है? कारक है। राजरानी राजा की रानी। क्या दोस्त? राजा की रानी, मोदी की रानी नहीं होगी, राजा की रानी। इसकी राजा की रानी। स्वर्गवास। क्या दोस्त? स्वर्गवास। स्वर्ग को वास, स्वर्ग को चला गया नहीं तो स्वर्ग को वास हो गया, तो ये क्या है? स्वर्गवास। इसमें स्वर्ग को जो आया है ये बीच में क्या आता है? कारक आता है। दोनों पद के बीच में क्या आ रहा है? कारक आ रहा है। ये क्या हो रहा है? तत्पुरुष समास हो रहा है। स्वर्ग को वास को क्या है? कारक है। मन चाहा, मन से चाहा, आधे मन से हृदय से नहीं चाहा, मन से चाह लिया तो क्या हो गया? मन चाहा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। किसके लिए? रसोई के लिए। अब ये के लिए आएगा, ये क्या है? कारक है। कारक मैंने बता दिया, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए या को लिए, संप्रदान के लिए आया। ये के लिए क्या है? कारक है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। घोड़सवार, घोड़े पर सवार। किस पर? घोड़े पर सवार। हाथी पर सवार है तो उसको क्या कहेंगे? घोड़सवार कहेंगे। जो हाथी पर सवार है तो उसको क्या कहेंगे? हाथी पर सवार। और घोड़सवार जो घोड़े पर सवार रहेगा उसको घोड़े पर सवार कहते हैं। घोड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार। पर क्या आ गया? क्या आ गया? पर कारक। ये कारक सबसे क्या है? लास्ट में आता है में पाए पर ऊपर। ये क्या है? कारक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों पद जो है वो का की के रा रे रे से के लिए द्वारा में पाए ऊपर ये सब बीच में लगे होंगे, यानी कारक साथ हैं। वो कारक किसी न किसी, ये पद दोनों पद किसी न किसी कारक से बंधे हुए होंगे। तो कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। इसको नोट कर लीजिए दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये बेहतरीन से 3 समास मैंने बताया है। तीनों समाज आपको पूरे डिटेल में बताया, स्लो मोशन में बताया। जल्दीबाजी कोई नहीं है, जल्दीबाजी शैतान काम होता है। तो ये जल्दीबाजी नहीं करे, शैतान काम होता है। जल्दी आया 2 पटकने लगा उसके बाद चल बसा। क्या दोस्त? चल बसा। तो जल्दीबाजी काम शैतान होता है, तो मुझे जल्दीबाजी नहीं है। आपको पूरा डिटेल में समझाया, परिभाषा, उदाहरण, नोट, पॉइंट, ट्रिक लगा दिया मैंने। पूरा समास आपको रटा दिया जुबान पे। क्या? जुबान पे रटा दिया। क्या रटा दिया? जुबान पे रटा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 6 समास मैंने बता दिया। 3 समास मैंने पहले लेक्चर में बताया था। आज मेरा ये दूसरा लेक्चर था। दूसरा लेक्चर मैंने बता दिया 3 समास। कौन कौन समास बताया? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। 3 समास मैंने बता दिया। अब उसके बाद जो आप कमेंट करेंगे उसका वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो फिर मैं कारक का वीडियो लेकर के आऊंगा। तो पहले आप कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं वीडियो लेकर के आऊंगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके मन से मैं पढ़ाऊंगा। मन चाहा यानी कि आपके मन से मैं पढ़ाऊंगा। क्या दोस्त? मन से पढ़ाऊंगा। तो दोस्त इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, और क्या स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बना चलिए। दोस्त मैंने आपको कर्मधारय समास में एक चीज बताने के लिए भूल गया था। क्या दोस्त? कर्मधारय समास में मैंने एक चीज बताने के लिए भूल गया। कर्मधारय समास दोस्त कभी क्या उदाहरण ऐसे ही आ जाता है। कैसे आ जाता है उदाहरण? ये कभी कभी, कभी कभी, और क्या? बार बार,
और जैसे मांगे धीरे धीरे, क्या दोस्त, धीरे धीरे। दोस्त मैंने क्या बताया था, द्वंद्व समास में मैंने बताया था कि द्वंद्व समास के बीच में उदाहरण बताऊंगा तो उसमें योजक चिन्ह लगे होते हैं। क्या दोस्त, योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह, योजक। ये वाला चिन्ह जो है योजक है, ये चिन्ह जो है योजक है। ये वाला जो चिन्ह लगा होता है, ये वाला कौन सा, ये कौन सा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। तो मैंने द्वंद्व समास बताया था कि द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह, वो योजक चिन्ह लगा हो। कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह। दोस्त इसमें कहेंगे कि यार द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास। दोस्त ये द्वंद्व समास नहीं है, ये कभी कभी, बार बार, धीरे धीरे, पुनः पुनः, अलग अलग, ये सब क्या है, कर्मधारय समास है। कौन समास है, कर्मधारय। मैंने उसमें जो उदाहरण दे रहा था, मैंने दे रहा था कि योजक चिन्ह के पहले वाला शब्द और बाद वाला शब्द वो दोनों अलग अलग था। क्या था, अलग अलग था। जैसे मैंने बताया था दोनों समास में माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, हानि लाभ, पति पत्नी, धन ऋण, दिन रात, ये सब क्या है दोस्त, द्वंद्व समास है। मैंने बताया कि दिन रात। अब पहले वाला शब्द क्या है, ये देखिए दिन, क्या है, दिन, दिन रात। अब यहाँ देखेंगे ये पहला पद दिन है, दूसरा पद रात है, तो यानी दोनों पद क्या है, अलग अलग है। लेकिन कर्मधारय समास में देखेंगे कि योजक चिन्ह के जो बगल में दोनों शब्द रहेंगे वो सेम रहेंगे। आपको भाई क्वेश्चन पूछ लेगा कि बार बार या धीरे धीरे या कभी कभी, कोई भी उठा सकता है, या अलग अलग, कि पूछ लेगा कि इसमें कौन सा समास है, तो आप डटे रहेंगे कि अच्छा हाँ, योजक चिन्ह किसमें लगा होता है, द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, तो आंख बंद करके लगा देंगे द्वंद्व समास में। कौन समास में, द्वंद्व समास में। नहीं, गलत हो जाएगा। द्वंद्व समास कर्मधारय समास में भी लगता है, लेकिन कब लगेगा, जब अगर शब्द कर्मधारय समास हो, दोनों पद क्या हो, अलग अलग हो। माता पिता, एक तरफ माता एक तरफ पिता है, बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो द्वंद्व समास होगा। अगर दोनों तरफ शब्द सेम है योजक चिन्ह के, तो कौन सा होगा, कर्मधारय समास। तो आपको ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कर्मधारय समास में लिख लेना। दोस्त आपको समास पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, मैं आपको पूरा डिटेल बताया हूँ। दोस्त मैं आज के वीडियो यहीं तक रोकूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो दोस्त मेरे इस यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में आप लगातार बने रहिए। और मैं देख रहा हूँ कि कमेंट भी आ रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को सहारा है इसलिए बढ़ रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल बने रहिए और ध्यान पूर्वक पढ़े रहिए। आज से आपका स्कूल खुल गया है, 1 जुलाई है, तो आपसे क्या हो गया, 2 जुलाई है आज, तो आप क्या हो गया, स्कूल खुल गया, यानी कि 1 जुलाई से खुल गया। तो बहुत लोगों ने खुला होगा, तो 3 जुलाई से खुल जाएगा, यानी कल खुल जाएगा। तो आप सब लोग अपने दोस्तों को बता दीजिए कि एक इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस चैनल है, उस पर सभी सब्जेक्ट को पूरे डिटेल में बताया जाता है। जहाँ भी कोई भी परेशानी होती है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सलूशन लेकर के आऊँगा। आपको फ्री में एजुकेशन दिया जा रहा है, तो उस फ्री एजुकेशन को आप इधर उधर मत भटकिएगा, मेरे इस चैनल पर लग के पढ़िए, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्त इस तरह मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और आप पढ़ते रहिए, बढ़िया खुशहाल से, मनोरंजन से, और बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स लाइएगा। फिर मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्त मैंने कितना पढ़ा, कितना मेरा नंबर आया सर, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा हाँ मैंने पढ़ाया तो इतना नंबर मेरे बच्चों ने पाए हैं। तो दोस्त चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूँ, उसके बाद आप कमेंट करिएगा तो मैं वीडियो नेक्स्ट लेकर के। तो चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच।